गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आपको पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़ाए थे। उसे रिलेटेड फार्मूला था B इक्वल टू अंडर रूट में BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो था, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का ही फार्मूला था। अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अगर निकालना है तो आपने फार्मूला पढ़ा था B cos थीटा। अगर ऊर्ध्व घटक निकालना वर्टिकल कंपोनेंट तो BB इक्वल टू B sin थीटा होता है। अगर टेन थीटा जो होता है एंगल ऑफ डिक्लेशन कहते हैं, जिसको दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। टेन थीटा इक्वल टू BB अपॉन BH है। इस पर BB की वैल्यू निकालना और BH की वैल्यू निकालना हो तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको बताने चल रहा है। जैसे क्वेश्चन कह रहा कि एक जो होता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान 0.4 गास है। ठीक है ना। कितना? 0.4 गास है और एवं उसका नमन कोण 30 डिग्री है। नमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो उसके ऊर्ध्व घटक तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी मान कितना होगा? अर्थात नमन कोण थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। नमन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिक्लेशन जिसको कहेंगे। इसमें पूछा है कि ऊर्ध्व घटक का मान कितना होगा और इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। आप पढ़े हो, इस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ पे BE है, अगर यहाँ पे थीटा डिग्री है यानी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके दो घटक होंगे। ये जो आप देख रहे हो इसको हॉरिजॉन्टल यानी BH कहते हैं और ये लंबवत है वो क्या है? ठीक है ना जी। तो यही वैल्यू दे दिया है, ये वैल्यू पूछ रहा है और BB परिणामी पूछ रहा है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है BH इक्वल टू दिया है तो BB बराबर, तो BB बराबर आपने क्या पढ़ा है? BB इक्वल टू BH tan थीटा, क्योंकि BB और BH में संबंध लगाना है। ठीक है ना। तो आप वी नो दैट, हम जानते हैं, यानी BB इक्वल टू हो जाएगा BH इंटू tan थीटा। तो BB इक्वल टू BH की वैल्यू कितना दिया? 0.4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 0.4 और tan 30 डिग्री का मान होता 1/√। में तो BB 0.4 √3 की वैल्यू 1.732 होता है। ठीक है ना। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वह, इससे डिवाइड करने के बाद 0.23 गॉस आ जाएगा। यानी BB की वैल्यू कितना आ गया? 0.23 गास होगा। उसके बाद इसमें पूछा है कि परिणामी तीव्रता की गणना करना है। ठीक है ना जी। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का BE की वैल्यू पूछा है इसमें, तो B इक्वल टू एक फार्मूला लगा सकते हैं। BE इक्वल टू लिख सकते हैं BH अपॉन cos थीटा। ठीक है ना। और नहीं तो आपके पास BB भी फाइंड हो गया और BH भी दिया है, तो ये फर्स्ट वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आसान है। चलिए BE इक्वल टू BH की वैल्यू कितना है? 0.4 और cos 30 डिग्री पुट कर दीजिए, तो 0.4 हो जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू अंडर में 3/2 होता है। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। B इक्वल टू 0.4 इंटू 2 अपॉन 1.732।
यानी बी कैलकुलेट करोगे 0.8 होगा और 1.732। जैसे यहाँ पर 0.4 में डिवाइड किए थे तो 23 आया है, तो वहाँ पे डबल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.46 ग्रास आ जाएगा। यही आपका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। इसी मॉडल का एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.35 गास है और उसका नमन कोण अगर 45 डिग्री है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक कितना होगा। और